नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ सिंथेसिस का। पिछले वीडियो में हमने आपको कंपाउंड के बारे में बताया था, तो आज हम आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो सिंथेसिस के बारे में हमने हालांकि आपको बताया था पहले भी, तो इसी फ्लैट में से फिर एक जनरल इंग्लिश में से एक ग्रामर का पॉइंट लेकर हाजिर हुए हैं। हाँ जी, देखो, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया कि दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं। तो हमने सिंपल को बताया था कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, मुख्य सी गोज टू टेम्पल और हेयरिंग द नॉइज कॉमा सी वॉक अप। तो मैंने पिछली बार भी इसमें के बारे में बात की थी और आज बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, कम से कम एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जैसे कि द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा डैट की साउल नेवर डाइज, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स में होगा, क्योंकि हर्मिट सेड आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, बाकी ये जो बचा कुछ हिस्सा है ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आता है। इसी में आपका कंपाउंड आता है, पिछली बार बताया था, हम पिछली वीडियो में बताया हमने आपको कि कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होती है कम से कम इसमें, और एक ही आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे कि ऋतु वर्कड, ऋतु ने कठिन परिश्रम किया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। बाकी सो सी पास्ड वह पास हो गई, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आता है। तो आज हम बात करेंगे सब कुछ छोड़ करके कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स को हम कम से कम 2 वीडियो में आपको फिनिश करेंगे। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है तो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक तो होती है प्रिंसिपल क्लॉज, अब ये बताया हमने, और एक होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने 3 भागों में बांटा, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एक आपका एडवर्ब क्लॉज। देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी हम नाउन क्लॉज के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको 2 क्लॉज के बारे में बताएंगे, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अगली वीडियो में हम आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताएंगे, इसका दूसरा पार्ट जरूर बनाएंगे जल्दी से। तो नाउन क्लॉज क्या है? तो नाउन क्लॉज नॉर्मल सी बात समझ लेते हैं कि नाउन क्लॉज में जो होता है आपका पॉइंट, नाउन क्लॉज में कै शब्द से शुरुआत होती है। हिंदी में बात करें तो कै शब्द से शुरुआत होती है, जैसे कि डैट मीन्स कि, ये कंजक्शन से देख लेते हैं। इफ़ या वेदर मीन्स होता है कि डॉट डॉट क्या होता है, ठीक है जी। और इसी में देख लें जितने भी कंजक्शन आएंगे सब के सब कैसे शुरू होंगे। हु मीन्स कि कौन होता है, वेयर मीन्स कि कहाँ होता है, वाई मीन्स कि क्यों होता है, हाउ मीन्स कि कैसे होता है, और विच मीन्स कि कौन सा या कौन सी होता है, वाट मीन्स होता है जी जो कुछ। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, हमने नोट करके लिख रखा है वो, कि यदि किसी सिंपल सॉरी यहाँ सब्जेक्ट गलत लिख गया, यहाँ पर आपका वैसा सेंटेंस लिखा जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है इसको हटा करके हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे कि यहाँ पे यदि किसी सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या डेट हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज बनाते समय दिस या डेट को हम इट में बदल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं जी, देख लेते हैं कैसे सेंटेंस आएंगे। यही आपके कंजक्शन थे, जैसे कि इंशाल्लाह कोई कंजक्शन नहीं आएगा, सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, फुल स्टॉप, दिस इज फैक्ट, ये सच है। देख लेते हैं। तो ये सच है कि, अब ये भी लिखा था मैं, डेट मीन्स की होता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमने यहाँ पे डेट का जो यूज किया है ये हमारा कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज के अंतर्गत आता है। अगला वाक्य जिसमें हम सॉरी इसको दूसरे तरीके से बनाया हमने यहाँ पर, दिस इज फैक्ट। ये तो हमने पहले वाले में बोला था, हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि द फैक्ट इज सच है कि डेट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला वाक्य है जिसमें शी डाइड इन ए कार क्रैश, वह कार क्रैश में मर गई है। दिस रिपोर्ट इज नॉट ट्रू, यह रिपोर्ट सच नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं दिस रिपोर्ट इज नॉट ट्रू, यह खबर सच नहीं है। डेट मीन्स की शी डाइड इन ए कार क्रैश, वह कार क्रैश में मर गई है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर भी हमने डेट का यूज़ किया, ये भी हमारा भैया नाउन क्लॉज का कंजक्शन है। आगे देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, सी मे बी ए डांसर, वह डांसर हो सकती है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, उसका कॉम्प्लेक्स ही बनाना है। देख लेते हैं। तो आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता, इफ मीन्स की क्या, सी इज ए डांसर, वह एक डांसर है। हमने कहा था इफ या वेदर में से कोई एक लगा लेना, यहाँ वेदर भी लिख रखा हमने। तो हम ये भी कह सकते हैं आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता हूँ वेदर कि क्या सी इज ए डांसर, क्या एक डांसर
हो सकती है या है। अगला सेंटेंस है जी, समवन हैज़ पिक्ड अप माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली है। ये पिकअप मीन्स होता भैया काट लेना, उठा देना, फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इसका भी हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। देख लेते हैं, इसका भी हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हु मीन्स की कौन होता है, हैज पिक्ड अप माई पॉकेट, कि किसने मेरी जेब काट ली है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, हु के बाद सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि है हु अपने आप में खुद ही सब्जेक्ट माना जाता है। राइट राइट। देख लेते हैं, ये हमारे सेंटेंस एग्जांपल थे, और हमने इसी नाउन क्लॉज को फिनिश करने के लिए यहाँ आपको एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज दे रखी है कि कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, वो भी नाउन क्लॉज के अकॉर्डिंग। ही इज ए टेररिस्ट, एवरीबॉडी नोज इट, तो हमको उससे बना सकते हैं एवरीबॉडी नोज, हर को जानता है डैट की ही इज ए टेररिस्ट, वह एक टेररिस्ट हो सकता है। यहाँ पर सेंटेंस बहुत सारे दे रखे हैं, इन्हें प्रैक्टिस करनी है आपको बनाने की। ये बहुत सारे, कम से कम यहाँ 11 सेंटेंस दे रखे हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है भैया, हमारा नाउन क्लॉज फिनिश होता है, उसके बाद में हमने कहा था कॉम्प्लेक्स थ्री है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 पार्ट रखती है, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज में बात करते हैं जी हम, हाँ तो एडजेक्टिव क्लॉज में बात करते हैं हम कि एडजेक्टिव क्लॉज जो शुरू होते, हालांकि हमारे नाउन वाले जितने भी कंजक्शन थे सब के सब हैं इसमें, लेकिन वो कैसे शुरू हो रहे थे, और ये आपका शुरू होगा जी जैसे। तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ कंजक्शन पढ़ लेते हैं। हु मीन्स जो या जिसने, पहले था इसका मतलब की कौन, लेकिन यहाँ आंसर वो आएगा इसका जो या जिसने। हुज मीन्स जिसका, हु मीन्स जिसे या जिसको होता है, विच मीन्स जो या जिसे होता है, वाट मीन्स जो कुछ होता है, पिछले में भी था इसमें भी है, डेट मीन्स जो होता है, पहले में इसका मतलब की था। राइट। और इसमें और आते हैं कंजक्शन, सेम डॉट डॉट डेट, वही जो होता है, वेयर मीन्स जहाँ, ये स्थान के लिए आता है, वैन ये जब, इस ये समय के लिए आता है, वाई मीन्स की सॉरी जिस कारण, ये आपका कारण के लिए आता है। ठीक है जी। और हाउ मीन्स जैसे या जिस प्रकार होता है, और इसी में ये कंजक्शन और आता है, सच डॉट डॉट एज, इसका मतलब भी जो होता है। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस भी दे रखे हैं इसमें। पहला सेंटेंस है, वी सा ए वे, अगर हमने एक भिखारी को देखा, फुल स्टॉप, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था, तो हम ये भी तो कह सकते हैं वी सा ए वे, अगर हमने भिखारी देखा, हु माने जो, वाज ब्लाइंड अंधा था। हम यहाँ डेट का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ हम डेट, हालांकि डेट का यूज वस्तु के लिए कर लेते हैं। तो ये देखो, भिखारी तो सीधी सी बात है जिंदा है, अब जिंदा है इसलिए तो हमने यहाँ पर हु का यूज कर लिया, इसके बाद में वाज ब्लाइंड अंधा था। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम, वी सा ए बुक, हमने एक किताब देखी, हमने एक किताब देखी, इट वाज इम्पोर्टेंट, या इम्पोर्टेंट थी, इंग्लिश भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी सा ए बुक, हमने किताब देखी, देखो विच का यूज कर लिया वस्तु है, क्योंकि किताब डेट का भी यूज कर सकते हैं, वाज इंग्लिश या फिर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, क्लियर है जी। हाँ जी बिल्कुल। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, वी हैव ए डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, और ही इज ए डेंजरस, वह खतरनाक है भाई साहब। तो क्लियर कह सकते हैं, वी हैव ए डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, डेट माने जो, इज डेंजरस डेट का यूज कर ले सकते हैं, क्योंकि जानवरों को ज़्यादातर इट में काउंट करते हैं। अगला पॉइंट है जी आपका नंबर 4 क्वेश्चन, ऐसा द प्लेस, मैंने स्थान देखा, आई वॉज बोर्न देयर, मेरा वहाँ जन्म हुआ था। देखो स्थान के लिए हमने वेयर का यूज बताया था, स्थान के लिए हमने वेयर का यूज बताया था। तो आई सा द प्लेस, मैंने स्थान देखा, वेयर मीन्स जहाँ पर, आई वॉज बोर्न देयर, सॉरी देयर नहीं आएगा आपकी बात, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस वेयर के अंदर ही देयर छुपा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा, आई सा द प्लेस, मैंने स्थान देखा, वेयर मीन्स जहाँ पर, आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था। ठीक है जी। अगला वाक्य लेते हैं इसमें, सी हैज ए चैन, उसके पास एक चैन है, इट इज मेड ऑफ गोल्ड, वह तो सोने की बनी हुई है, वह तो सोने की बनी हुई है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, सी हैज ए चैन, उसके पास एक चैन है, विच माने जो, इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बनी हुई है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल सेंटेंस। हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको 2 क्लॉज बता दिए, और हमने देखो पिछले अभी बताया 2 मिनट पहले कि कॉम्प्लेक्स बनाने थे नाउन क्लॉज से, लेकिन ये बनाने आपको एडजेक्टिव क्लॉज से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस दे रखे हैं हमने, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस को दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये,
तो हमें ये बनाने भाई साहब जितने हो सकता है। देखो यहाँ से एक से लेकर के सी हैड ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल है, इट वाज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। देखो फ़ोन है तो विच का यूज कर लेंगे, उस सी हैड ए मोबाइल विच, विच उसके बाद विच का यूज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, राइट। एक बार करने दो, एक बार हाँ जी, तो देख लेते हैं यहाँ बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं, इन्हें हमें बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कम से कम 15 सेंटेंस हैं। देख लेते हैं यहाँ, दिस इज द रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट है, इट वाज बुल्ड अप बाय अकबर। तो ये हमने इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस देख रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और हाँ, इसका एक पार्ट बच रहा है अभी, एक पार्ट ऐड वर्ब क्लॉज बच रहा है, उसको जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। कॉम्प्लेक्स का बच रहा है ओनली, कॉम्प्लेक्स आपका फिनिश हो जाएगा, इससे अलग को आपको कोई सेंटेंस नहीं आएगा। ठीक है जी, ओके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।